सवाल जवाब दीनी प्रोग्राम है। इतवार का आज दिन है और रमज़ान की वजह से ये इस मौके पर रखा गया है। बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे, तो प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, तकरीबन आधा घंटा प्रोग्राम चलेगा। तो इसलिए आप हज़रात को जो भी सवाल पूछने हों थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लिया कीजिए। जी, शुरू करते हैं। मोहम्मद नोमान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम सामीन खैरियत से होंगे। एक दरख्वास्त ये है कि तमाम सामीन बेजा सवाल ना करें, जो ज़रूरी सवालात हैं वही मालूम करें। मोहम्मद नोमान अलीगढ़। जी नोमान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो ज़रूरी हो, बिलखुसूस रमज़ान का मौका है तो रमज़ान के ताल्लुक़ से जो रमज़ान के मसाइल हों तो कोशिश करें कि उन्हीं को यहाँ समझने की और सीखने की कोशिश करें। तो रमज़ान के मसाइल यहाँ मालूम कीजिए। तो जो ज़रूरी हों उन्हीं सवालात को करें, जो बेफ़ायदा या सिर्फ जनरल नॉलेज से जिनका ताल्लुक़ हो तो वो सवालात यहाँ ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम है। एक साहिब का सवाल है कि 10 रकात तरावी और साथ में वित्र। बाज़ जगहों पर ऐसा है कि इस रमज़ान में, जैसे हरमैन में है, एक बंदे का फ़ोन आया, वो कह रहा है कि जी मैं हरम के अंदर हूँ और जो है यहाँ पर 10 रकात तरावी हो रही हैं और साथ में 1 रकात वित्र होती है, तो मैं क्या करूँ? 10 रकात तरावी और साथ में 1 रकात वित्र, तो मैं तरावी के साथ में 1 रकात वित्र पढ़ करके चले जाऊँ या उसका क्या मसला होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब ये है, अच्छे से समझ लीजिए। जो लोग भी गल्फ़ में, सऊदी में या दूसरी जगहों पर हैं जहाँ 10 रकात होती है या 8 रकात तरावी होती है, पढ़नी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए मसला ये है कि वो 1 रकात वित्र हो या 3 रकात वित्र हो, इमाम के साथ ना पढ़ें, बल्कि पहले घर जा कर के अपनी बकिया 10 रकातें मुकम्मल करें। 10 रकातें या 12 रकातें घर पे जा कर के अपनी तरावी की मुकम्मल करें, फिर उसके बाद में अपने 3 वित्र मुकम्मल करें। घर पे जा कर के पहले तरावी मुकम्मल करें 20 रकातें और फिर उसके बाद में अपनी 3 रकात वित्र अदा करें। चूँकि अहनाफ के नज़दीक 1 रकात वित्र नहीं है बल्कि 3 रकात वित्र हैं, वो भी सिर्फ़ एक सलाम के साथ में। तो इसलिए 1 रकात वित्र अहनाफ की नहीं होगी, ऐसे ही 2 सलाम से 3 रकात वित्र भी अदा नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर तरीक़ा यही है कि वो घर जाएँ, अपनी बकिया रकातें मुकम्मल करें तरावी की, फिर उसके बाद में 3 रकात वित्र अदा करें। तो उन लोगों के लिए ये मसला है। जी मोहम्मद अबरार, आज का पहला सवाल ये कह रहे हैं क्या कोई गुल कर सकता है रोज़े की हालत में? देखिए, गुल जो एक तरह का मंजन है, तो अगर गुल का जो जायका है वो अगर पेट में हलक तक ना पहुँचे, आदमी के गले से नीचे ना उतरे, तो कर सकते हैं। और अगर गुल हो या कोई दूसरा मंजन हो, टूथपेस्ट वगैरह कोई भी हो, अगर उसका जायका हलक से नीचे पहुंचने का अंदेशा हो तो फिर रोज़े में एहतियात करनी चाहिए और फिर रोज़े में बंदे को ब्रश वगैरह नहीं करना चाहिए, बल्कि सहरी में या तो इफ्तारी में बंदे को कर लेना चाहिए। अगर हाँ ये यकीन है कि नहीं मैं गुल करूँगा, मंजन करूँगा, ब्रश करूँगा और जायका हलक में नहीं जाएगा, हालांकि कभी कभी बेध्यानी में हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एहतियात इसी में है कि दिन में ना किया जाए। अगरचे अगर हलक में जायका नहीं पहुंचा है तो कर सकते हैं, और अगर हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि एहतियात इसी में है कि ना करें। जी मंजूर अहमद का सवाल है क्या मर्द और औरत एक साथ तरावी नमाज पढ़ सकते हैं? थोड़ा तफसील से बयान कीजिए। जी, मर्द औरत एक साथ जो है घरों में, जैसा कि आजकल हो रहा है, लॉकडाउन का ज़माना है और हर घर में तरावी हो रही है। मस्जिदों में तो इजाज़त नहीं है 5-6 आदमियों से ज़्यादा, तो घर घर के अंदर तरावी हो रही है और औरतें भी नमाज़ पढ़ रही हैं। तो अगर किसी घर में मर्द नमाज़ पढ़ा रहा है तरावी की, तो औरत भी पीछे मुक्तदी बन करके शामिल हो सकती है। शर्त यह है कि इमाम तरावी पढ़ाते हुए नीयत करे कि मैं इन औरतों को भी तरावी पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ औरत जो खड़ी होगी वो मर्दों के पीछे खड़ी होगी। तफसील ये होगी उसकी, और सब बनाने की तरतीब ये होगी, पहले इमाम साहब खड़े होंगे, फिर अगर साथ में मर्द हजरात है तो मर्द हजरात खड़े होंगे, फिर अगर बच्चे हैं तो बच्चे खड़े होंगे, और फिर उनके बाद में औरतें शामिल होंगी। और अगर सिर्फ मर्द है औरत है तो इमाम मर्द आगे खड़ा होगा और औरत उसके पीछे खड़ी होगी, बराबर में नहीं, बिल्कुल पीछे खड़ी होगी। तो ये तफसील है और ये तरीक़ा है। इस तरीके से अपने घरों में तरावी की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। मर्द इमामत कराएगा, औरत इमामत नहीं कराएगी। ठीक है, तो इस तरीके से घरों में तरावी की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। जुमे की नमाज़ भी पढ़ी जा सकती है, 5 वक्ता नमाज़ें भी पढ़ी जा सकती हैं और औरतें उनमें शिरकत कर सकती हैं। जी SKR अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फेयर डील्स प्रॉपर्टी सोहेल भाई कह रहे हैं वेरी नाइस। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़हीन मीर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी? अल्लाह का एहसान करम है। हाफिज़ जैद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़हीन मीर क्या कह रहे हैं, मेरा सवाल है कि सजदे में उर्दू में दुआ कर सकते हैं या नहीं? देखिए, जो नमाज का सजदा है, नमाज चाहे नफल हो चाहे फ़र्ज़ हो, तो नमाज का जो सजदा है उसमें आप उर्दू में दुआ नहीं कर सकते। अगर आप उर्दू में दुआ करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। हाँ, जो कुरानी आयतें हैं, जैसे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन, ये कुरानी दुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना, ये पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसना, ये आप पढ़ सकते हैं। तो जो कुरानी दुआएँ हैं वो अगर आप सजदे में करते हैं
नमाज के सजदे में तो आपके लिए इजाज़त है। उर्दू की जो दुआएं हैं अगर आप मांगेंगे, या अल्लाह मुझे कपड़ा दे दे, या अल्लाह मुझे बच्चे दे दे, या अल्लाह मुझे रोज़ी दे दे, तो अगर आप उर्दू में दुआ मांगेंगे सजदे में, नमाज का सजदा है, तो फिर आपकी नमाज़ टूट जाएगी। हाँ, नमाज नहीं है, कोई बंदा बस ऐसे ही सीधा सजदे में जाता है और सजदे में दुआ मांगता है, सिर्फ सजदा करता है, नमाज नहीं है, सिर्फ सजदा करता है, तो अब सजदे में आप उर्दू में मांगे, हिंदी में मांगे, फ़ारसी में मांगे, इंग्लिश में मांगे, जहाँ में चाहे आप मांग सकते हैं। मोहम्मद अबरार कह रहे हैं शुक्र जी, ठीक है। साजिद मेवाती कह रहे हैं बच्चे की वजह से औरत रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं। देखिए, अगर बच्चा परेशान करता है या बच्चा दूध पीता है, देखिए सवाल को वाज़े कीजिए कि परेशानी क्या है बच्चे की वजह से, ताकि मसला और वाज़े हो जाए। उलमा ने ऐसी औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाने की वजह से उसको तकलीफ़ होती है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश निकाली है कि ऐसी औरत बाद में रोज़ा रख सकती है। आपकी क्या तकलीफ़ है, क्या मसला है, उसको और वाज़े तौर से मुकम्मल कर लीजिए, बता दीजिएगा। अमानत ट्रस्ट, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अरकम, तरावी में मोबाइल में देखकर गलती बता सकते हैं क्या? जी नहीं देख सकते। अगर मोबाइल को हाथ में लेना अमल कसीर है, कुरान खोलना, कुरान में देखना, ये अमल कसीर है, तो मोबाइल को हाथ में लेकर के सुना जाए या पढ़ा जाए, दोनों ही हनाफ के नज़दीक क्या है, नाजायज़ है। इससे नमाज़ फासिद हो जाएगी, नमाज़ टूट जाएगी। लिहाजा मोबाइल में आपने देखा होगा कुछ जगहों पे देखा देखी लोग बिना अकल के नकल करते हैं, अकल ही नहीं होती है और नकल करना शुरू कर देते हैं दूसरों की देखा देखी कि वो लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। याद रखिए, ऐसा नहीं है अहनाफ के नज़दीक, बल्कि अक्सर अइम्मा के नज़दीक मोबाइल में तरावी में कुरान देख करके पढ़ना या हाथ में कुरान लेकर के पढ़ना, इससे नमाज फासिद हो जाती है। सिर्फ एक आध इमाम के नज़दीक है जिन्होंने इजाज़त दी है, लेकिन हम हनाफ के यहाँ तो नहीं है। तो इसलिए मोबाइल में देख करके पढ़ना या कुरान में देख करके पढ़ना या सुनना या गलती बताना, तो इससे नमाज टूट जाएगी। तो आप ना बता सकते हैं ना सुन सकते हैं। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर कह रहे हैं क्या मर्द एतिकाफ़ घर में कर सकते हैं क्योंकि कोविड की वजह से मस्जिद बंद है? जी नहीं, मर्दों के लिए घर में एतिकाफ़ की इजाज़त नहीं है। मर्द जो है वो मस्जिद के अंदर ही करेंगे। देखिए, आखिर अशरे में एतिकाफ़ करना हर मस्जिद वालों के हक़ में फ़र्ज़ किफ़ाया, यानी पूरी मस्जिद में से अगर एक शख्स भी बैठ गया तो तमाम महल्ले वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। तो 5 बंदों की इजाज़त है, तो उन्हीं में से किसी को मुतय्यन कर दें कि भाई आप एतिकाफ़ में बैठ जाएँ, ताकि सब महल्ले वाले बरी ज़िम्मा हो जाएँ। अगर बाकी कोई इजाज़त नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अल्लाह करते रहें, आपकी उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला उसी के ऊपर आपको सवाब दे देगा। लेकिन घर में नहीं बैठ सकता है मर्द। जो सुन्नत एतिकाफ़ है वो मस्जिद के अंदर करेगा। हाँ, औरतें घरों के अंदर बैठ सकती हैं। हाफिज़ जैद कह रहे हैं आपका मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। जी, मेरी वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अब्दुल हमीद कह रहे हैं मुफ्ती साहब, जब इमाम हरम के पीछे 10 रकात हो सकती हैं तो क्या बेहतर है? देखिए, वो जो कर रहे हैं वो उनका मसला है, लेकिन पूरी उम्मत का आज तक इत्तिफ़ाक़ ये है कि 10 रकात तरावी है ही नहीं। अब रह गया मसला ये कि फिर हरमैन वाले क्यों पढ़ रहे हैं? तो गालिबन मुअत्ता मालिक में या किसी और किताब में, शायद इमाम मालिक से या किसी और से एक रिवायत है, सिर्फ ऐसी एक रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रकात तरावी पढ़ी हैं, एक रिवायत है। तो सिर्फ उसी रिवायत को बुनियाद बना करके हरमैन में 10 रकात तरावी हो रही हैं। नहीं तो याद रखिए, या तो जैसा कि गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात हैं 8 के कायल हैं, या उसको छोड़ करके पूरी जो उम्मत, पूरे जमहूर उलमा 20 रकात के कायल हैं। तो 10 रकात का तो तज़किरा है ही नहीं, और आज से पहले किसी ने 10 रकात पढ़ी भी नहीं है। तो ये तो ऐसे हालात हो गए हैं, और शायद इसमें भी अल्लाह की बेहतराई है। नहीं तो गैर मुक़ल्लिदीन कहने लग जाते, लो जी देखो हरमैन में 8 रकात तरावी हो रही हैं, तो इसलिए 8 का वो चक्कर ही अल्लाह ने छुड़वा दिया है। तो 10 रकात वहाँ हो रही हैं, तो 10 रकात नहीं है, 8 रकात भी नहीं है, पूरी 20 ही रकातें हैं। अब वो लोग पढ़ रहे हैं, उसके ज़िम्मेदार वो हैं। हम अपने लोगों से ये कहते हैं कि भाई आपको 10 रकात उनके साथ पढ़नी है, और बकिया 10 रकातें बाद में आपको अलग से अदा करनी है, चाहे हरम में अदा करें, चाहे अपने घर पे आके अदा करें, लेकिन पूरी मुकम्मल 20 ही रकात अदा करनी है। अगर आप 10 रकात छोड़ देते हैं तो गुनहगार होंगे। तो इसलिए ये नहीं है कि भाई वहाँ हो जाएगी तो यहाँ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वहाँ भी जो लोग हैं उनको भी पूरी 20 ही रकात मुकम्मल अदा करनी ज़रूरी है। अब जो 10 पढ़ रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, अल्लाह को वो खुद जवाब देंगे क्यों और कैसे। अच्छा, आगे चलिए। ज़हीन मीर कह रहे हैं अगर हाफिज़ कुरान गलत कुरान पढ़ता है लेकिन दूसरा हाफिज़ उसको गलती नहीं बताता है तो वो गुनहगार होगा या नहीं? जी, अगर जानबूझ करके नहीं बताता है तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि गलत पढ़ने से रोकना भी ज़रूरी है। वो गलत पढ़ देगा, नमाज़ ख़राब हो गई या गलत पढ़ा गया तो ज़िम्मेदार वो भी होगा। तो जब हाफिज़ को पता है कि इसने गलत पढ़ा है तो उसको गलती बताना क्या है, ज़रूरी है, उसके ज़िम्मे लाजिम है। अगर नहीं बताएगा तो वो गुनहगार होगा। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि बग़ैर बात के हाफिज़ साहब को गलती बताना ये भी गलत है। हाफिज़ साहब सही पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं सामी हज़रात कि वो इमाम साहब को परेशान करने की नीयत से गलत लुक़मा देते हैं। तो गलत लुक़मा देना भी गलत है, और सही जगह पर सही लुक़मा ना देना भी गलत है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बैन बैन रहना चाहिए भाई। तो जहाँ गलती आए बता देनी चाहिए।
अनीसुर्रहमान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, दुआ की दरख्वास्त है। अनीसुर्रहमान कासमी अदरवी। जी जी, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, हर तरह की बलाओं से, बीमारियों से, बुराइयों से हिफाजत फरमाए। ज़हीन मीर क्या कह रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है मुफ्ती साहब का अकाउंट में हदिया डालो, हमारा हक़ है कि हम उलमा की खिदमत करें। जी भाई, बात तो आपने अच्छी कही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई या तो सुपर चैट के ज़रिए से सवाल कर लिया कीजिए, या जैसे भी बहरहाल आपको मौका मिले, ये तो आपके ऊपर है। आप उलमा की जितनी खिदमत करेंगे अल्लाह आपको उतना ही उसका जज़ाए खैर देगा। गालिबन इमाम मालिक के बारे में आता है कि एक ताबई थे, वो उनकी खिदमत में हदिया भेजा करते थे, वो उनके हक़ में दुआ करते थे कि अल्लाह फ़ुला बंदे ने जैसी मेरी दुनिया बनाई तो उसकी आखिरत बना देना। मरने के बाद जब उस ताबई का मालदार जो उनको हदिया देते थे, उनका इंतकाल हुआ तो ख्वाब में किसी ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, तो उन्होंने कहा कि फ़ुला जिनको मैं हदिया देता था उनकी दुआ की बरकत से मेरी मगफ़िरत हो गई। चूँकि उनकी दुआ क्या होती थी, उन्होंने मेरी दुनिया बनाई, या अल्लाह तो उसकी आखिरत बना दे। तो इसलिए उलमा को हदिया देने में भाई आप ही का भला है। मैं गरीबों से भी करता हूँ तिजारत अक्सर, मैं गरीबों से भी करता हूँ तिजारत अक्सर, चंद सिक्कों के बदले में जो लाखों की दुआ देते हैं। अल्लाह ताला कभी कभी दुआओं की दौलत से नवाजता है, और कभी कभी अल्लाह ताला सिर्फ इसीलिए देता है कि आपके ज़रिए से फ़ुला दूसरे बंदे को देना मकसूद होता है। तो बहरहाल हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे के चलो, ऐसे लोग भी तो हैं जो कम से कम ये बात उठाते हैं कि भाई उलमा को हदिया दो, नहीं तो आजकल तो लोग बोलना भी पसंद नहीं करते। अच्छा, ज़हीन मीर क्या करे, मुफ्ती साहब रमज़ान का मतलब क्या है? जी, रमज़ मुझे माना है जलाना, रमज़ के माना क्या है, जलाना। तो चूँकि रमज़ान आदमी के गुनाहों को जला देता है, इसलिए इसका नाम रमज़ान रखा गया है। इसलिए रमज़ान रखा गया है चूँकि रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। SKR क्या करें, क्या औरत की इमामत में नमाज़ पढ़ सकते हैं तरावी में? घर में क्या क्या घर में घर ही की लड़की हमारी पढ़ती हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो क्या सही है? देखिए, औरत को इमाम बनाना मकरूह है, औरत मर्द की इमामत नहीं करा सकती। हाँ, औरत औरतों की इमामत करा सकती है, औरत है दूसरी औरतों की इमामत करा सकती है, लेकिन औरत के पीछे मर्दों की नमाज नहीं होगी। इसलिए मर्द हजरात को चाहिए कि अपनी अलग से नमाज जमात से बना करके पढ़ें, और औरतों से भी कहें कि आप हमारे पीछे नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर किसी औरत को पढ़ाना ही है, कोई हाफिज़ा औरत है, भूलने का ख़तरा है, तो ऐसे हाफिज़ा औरत को चाहिए कि वो सिर्फ़ औरतों की इमामत करे, मर्दों की नहीं। औरत के पीछे मर्द की नमाज नहीं होगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि गलत पढ़ता है लेकिन लुकमा नहीं दे। जी, इसका जवाब हो गया है। हाफिज़ ज़ैद कह रहे हैं रब्बि अग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन, पहले अशरे की ये हदीस में है या मुजर्रबात अकाबिरीन में से? जी, जहाँ तक मेरा इल्म है, फ़िलहाल जहाँ तक मुझे याद है कि शायद ये मुजर्रबात में से है। अगर हदीस में होगा तो फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है, इंशाअल्लाह बाद में कमेंट छोड़ दीजिएगा तो मैं देख करके बताऊँगा। पहले अशरे की, दूसरे अशरे की, आखिर अशरे की जो दुआएँ हैं मुझे देखना पड़ेगा, फ़िलहाल मेरे ज़हन में नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि ज़हीन मीर क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब तस्बीह तरावी में क्या कह रहे हैं, बैठना कितना चाहिए? जी, बैठने की कोई मकदार मुतय्यन नहीं है। 4 रकात के बाद जो बैठते हैं तस्बीह पढ़ने के लिए, तो उसकी कोई मुतय्यन मकदार नहीं है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बल्कि अलग अलग सहाबा के मामूल बयान किए गए हैं। बाज़ रिवायतों में यह आता है कि अहले मक्का जो थे तो वो हर 4 रकात के बाद एक तवाफ़ करते थे। अहले मक्का हर 4 रकात तरावी के बाद एक तवाफ़ किया करते थे, और चूँकि मदीने में चूँकि मक्का नहीं था, तो इसलिए वो क्या करते थे, हर 4 रकात के बाद में 4 रकात नफल पढ़ा करते थे, हर 4 रकात के बाद में 4 रकात नफल पढ़ा करते थे। तो इसलिए 36 रकातें, इमाम मालिक का कौल क्या है कि तरावी की 36 रकातें हैं। कितनी रकातें हैं? 36 रकातें हैं तरावी की। तो चूँकि अहले मदीना का मामूल ये था कि वो 4 रकात तरावी की हो गई, अब उसके बाद 4 रकात नफल पढ़ा करते थे। चूँकि अहले मक्का एक तवाफ़ किया करते थे, तो तवाफ़ के बदले में 4 रकात पढ़ा करते थे। तो बाज़ हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि वो 25 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। बाज़ उलमा से सुना है कि वो 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। तो 4 रकात के बाद जो बैठते हैं तो उसको कोई मकदार मुतय्यन नहीं है, कम ज़्यादा अपने मामूल के एतबार से बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। अच्छा, मुफ्ती साहब रोज़े की दुआ पढ़ना सुन्नत है या पढ़ना ज़रूरी है? नबी ने यह दुआ पढ़ी। देखिए, आजकल जो हमारे ज़माने में रोज़ा रखने की जो दुआ है, बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, तो इस तरह की दुआओं का सबूत जो है वो हदीस से नहीं है। ये जो दुआएं हैं, रोज़ा रखने की जो भी नीयतें हैं, जो भी दुआएं हैं, तो इनका सबूत हदीस से नहीं है। अलबत्ता चूँकि अल्फाज दुरुस्त है, असल में नीयत दिल के इरादे का नाम है, तो बंदा दिल से नीयत कर ले कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो इतना काफ़ी है। और अगर आप इसी को अल्फाज में कहें तो इसको यूँ ही कहेंगे बिसौमी गदिन नवैतु, मैं रोज़ा रखने की नीयत करता हूँ। तो आप दिल से जो नीयत कर रहे हैं उसी को आप अपने अल्फाज में बोल रहे हैं, तो इसी का नाम नीयत है। तो चूँकि अल्फाज दुरुस्त है तो अल्फाज बोलने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अलबत्ता इस तरह के जो अल्फाज हैं उनका हदीस से सबूत नहीं है। अब्दुल हमीद का अगला सवाल है, मुफ्ती साहब जब इमाम हरम के पीछे, ये तो हो गया है।
अच्छा, MD अबरार क्या करें, एक सवाल और था, अगर रात में कोई नापाक था और सुबह तक गुस्ल नहीं किया तो क्या रोज़ा हो जाएगा? जी हाँ, रोज़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सुबह में उठ करके गुस्ल कर लेगा तो अच्छी बात है, तब भी उसका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन बेहतर है जितनी जल्दी पाकी हासिल कर ले, गुस्ल कर ले, उतना ही बेहतर है। देखिए, मैं सब लोगों के सवालात के जवाब दे रहा हूँ, आप लोग इंतज़ार कीजिए, सवाल को रिपीट मत कीजिए, इंशाल्लाह मैं तरतीबवार सबके सवालों का जवाब दूँगा। मोहम्मद राशिद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अबरार कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आप कहाँ से और कहाँ रहते हैं? जी मैं मुंबई में रहता हूँ, जोगेश्वरी में। ठीक है, मज़ीद मिलना हो तो आप रब्ता कर लीजिएगा। अब्दुल अहद कह रहे हैं, अगर इस्तिखारा नेकी नहीं समझ पाए और उसका उल्टा कर दिया तो क्या होगा? भाई अल्लाह ही का फ़ैसला होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उलमा ने यह मसला निकाला है कि इस्तिखारे में जैसा आया है वैसा ही करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, उसका उल्टा भी आदमी कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, ये अल्लाह से मशवरा है। कभी आदमी के दिल में सही बात आ जाती है, कभी नहीं आ पाती है, तो बंदे को जब किसी चीज़ के बारे में ये यकीन हो गया कि मुझे यूँ करना है तो फिर वैसे ही कर लेना चाहिए। अब उसमें खैर है या नहीं है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस्तिखारे में आया है वैसा ही किया जाए, उसका उल्टा भी किया जा सकता है और कोई गुनाह भी उसके अंदर नहीं है। बाकी नुकसान या नफ़ा है वो अल्लाह बेहतर जानता है। जी ज़हीन मीर भाई, आप थोड़ा सवालात कम कर दें, और दूसरे लोग भी हैं तो मुझे उनके भी सवाल के जवाब देने हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सवाल कम कर दें। मुफ्ती साहब अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आप क्या करें, आप हमारी खिदमत करते हैं। अच्छा जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। अलीसा शेख कह रहे हैं, इमाम अगर नमाज़ पढ़ा रहा है और कुछ लोग उसको बिना बताए ऊपर की मंजिल पर उसकी इत्तिबा कर रहे हैं तो क्या ऐसा करना उनके लिए सही है? जी हाँ, सही है, इमाम की इत्तिबा की जा सकती है। इमाम की इत्तिबा के लिए इमाम को बताना ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि जहाँ इमाम नमाज़ पढ़ा रहा हो मुक़्तदी हज़रात भी वहीं होनी चाहिए। इक़्तिदा की शर्त उलमा ने यह बयान की है कि इमाम का और मुक़्तदी का मकान एक हो, मकान एक हो। मकान एक का मतलब यही है कि जिस हिस्से में इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है उसी से मुत्तसिल और टच वाला हिस्सा भी क्या होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए। तो ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल उलमा ने मकान मुत्तहिद के हुक्म में माना है कि ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल एक ही मकान है, तो उसमें इमाम की इक़्तिदा और इत्तिबा की जा सकती है। तो अगर मकान मुत्तहिद है तो इमाम को बिना बताए उसकी इत्तिबा की जा सकती है, इमाम को बताना ज़रूरी नहीं है। अब्दुल अहद का अगला सवाल कह रहे हैं, अगर इस्तिखारा नहीं, अरे फिर हो गया उसका सवाल हो गया भाई, डबल डबल आप लोग सवाल कर रहे हैं तो बराए करम डबल डबल सवाल ना करें। अच्छा, मोहम्मद कलीम अंसारी कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब अगर मुक़्तदी की रुकू की तस्बीह 3 बार ना हो पाए और इमाम खड़ा हो जाए तो मुक़्तदी क्या करे? भाई मुक़्तदी को भी खड़ा हो जाना चाहिए। देखिए, जब तक हम इमाम के पीछे हैं तो हमें इमाम की इत्तिबा का हुक्म है। इमाम की मुकम्मल हो गई तो आपके लिए काफ़ी हो गया। अल इमामु ज़ामिनुन, हदीस में फरमाएगा कि इमाम ज़िम्मेदार है, इमाम ज़ामिन है। नीज़ हदीस में कहा गया इमाम की इत्तिबा करो, तो हमें इमाम की इत्तिबा करनी है। जब हम इमाम के पीछे हैं तो इमाम हमारी तरफ से तमाम अरकान को अदा कर रहा है, उसके अरकान अदा हो गए तो समझिए हमारे भी अदा हो गए। तो हमारी तस्बीह, तशहुद, दुरूद वगैरह मुकम्मल हुआ हो या ना हुआ हो, जैसे जैसे इमाम अरकान अदा कर रहा है तो हमको भी उससे पीछे वही अरकान अदा करने हैं। हमारे मुकम्मल हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे नमाज में कोई कराहत पैदा नहीं होगी, उससे नमाज में कोई खलल पैदा नहीं होगा। तो हमारे जो अरकान हैं वो पूरे हों ना हों, लेकिन इमाम के साथ साथ हमें शामिल होना है। वो रुकू में गया तो हमको भी रुकू में जाना है, वो उठा तो हमको भी उठना है, वो सजदे में गया तो हमको भी जाना है, वो तशहुद पढ़ करके उठा तो हमको भी उठना है, भले ही हमारी तस्बीहात वगैरह मुकम्मल हुई हों या ना हुई हों। अब्दुल अहद, ठीक है, इसका जवाब दे दें, मैंने 3 बार आपने सवाल किया है। अच्छा ठीक है। ज़हीन मीर क्या करें, मुफ्ती साहब हाफिज़ अगर तरावी में ज़बर की जगह पेश पढ़ा नमाज तरावी होगी या नहीं होगी? ज़रब तुम की जगह पेश पढ़ना। देखिए ये तो उस लफ्ज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ज़बर ज़ेर पढ़ने से माना में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई है कि जिससे माना ही उसके बदल जाते हैं, माना ही ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल उल्टा हो जाता है मामला। तो अगर ज़बर ज़ेर पढ़ने से, जिसे कहते हैं लहने जली, लहने जली का मतलब ये है कि आदमी इतनी बड़ी गलती कर जाए कि जिससे नमाज फासिद हो जाती है। तो अगर ज़बर ज़ेर करने से मामला इतना उल्टा हो गया है कि माना बिल्कुल ही बदल गए हैं तो नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर माना में तब्दीली नहीं आई है, माना में तब्दीली नहीं आई है तो फिर ज़बर ज़ेर के बदलने से नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये आलिम साहब से पूछेगा कि जो फ़ुला लफ्ज़ था, फ़ुला लफ्ज़ में ये गड़बड़ी हुई है, ये पढ़ा गया है, तो क्या हुक्म है? तो हर लफ्ज़ का अलग अलग हुक्म है। तो जिसके साथ में जो मसला पेश आया, जैसे मसला पेश आया तो वो उस तरीके से अपना मसला पूछ सकता है, बता दे, उसी के एतबार से जवाब दे दिया जाएगा। SKR, हज़रत ये बता दें कि हम जब कुरान मुकम्मल ख़त्म कर लें तो ख़त्म का सही तरीका क्या है? जी ख़त्म का सही तरीका तो बस ये है कि अलिफ़ लाम मीम से मुफ़्लिहून तक पढ़ लिया जाए और फिर अल्लाह ताला से दुआ कर ली जाए, बस। और कोई और इसका ख़ास तरीका नहीं है, मख़सूस तरीका नहीं है। रमज़ान में तरावी में जो मुकम्मल करते हैं उसका तरीका यही है कि सूरह नास पढ़ते हैं, फिर अलिफ़ लाम मीम से मख़सूस जो आयतें हैं मुफ़्लिहून तक वो पढ़ते हैं और रुकू करके नमाज़ को मुकम्मल कर लेते हैं और दुआ कर लेते हैं, बस यही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आपके एरिया में असर की नमाज़? जी हमारे एरिया में असर की नमाज़ जो है वो 5:40 पर है और अभी 5 बज रहे हैं, तो इसलिए 10-15 मिनट और हैं बस, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा।
ज़हीन मीर कह रहे हैं आपकी एरिया में अच्छा हो गया है। फ़ैसल ख़ान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं जहाँ तरावी पढ़ाने जाता हूँ वहाँ बहुत तेज़ी से तरावी पढ़ाई जाती है, समझ भी नहीं आता है और सलाम फेरते वक्त बराबर दुआ पढ़ने भी नहीं मिलती, कुछ हल बताइए। देखिए, ऐसी जगह तरावी ना पढ़े कि जहाँ समझ में ही ना आ रहा हो। याद रखिए, इतनी जल्दी जो हुफ़ाज़ कराम तरावी पढ़ाते हैं जिससे अल्फाज ही समझ में नहीं आते, बंदा पढ़ क्या रहा है, सिर्फ यालमून तालमून यालमून तालमून यालमून अल्लाहु अकबर। तो जो इतनी तेज़ी से नमाज़ें पढ़ाते हैं, याद रखिए पढ़ाने वाले भी गुनहगार हैं और सुनने वाले भी गुनहगार हैं। पढ़ाना भी आराम से चाहिए, इत्मीनान से, थोड़ी तेज़ी चलेगी, थोड़ी तेज़ी चलेगी, लेकिन ऐसी तेज़ी होनी चाहिए कि अल्फाज बराबर समझ में आएँ कि बंदा पढ़ क्या रहा है। नॉर्मल आदमी को भी समझ में आना चाहिए। इसने इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, इन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, तो तामलूना खबीर ये सब पढ़ा है तो बंदे को समझ में आना चाहिए। लेकिन जहाँ अल्फाज ही समझ में ना आए कि इसने पढ़ा क्या है, तो वो पढ़ाने वाला भी गुनहगार है, सुनने वाले भी गुनहगार हैं। तो इसलिए हुफ़ाज़ कराम से भी मेरी गुजारिश है कि वो इत्मीनान से पढ़ें, और जो सुनने वाले हज़रात हैं उनको भी चाहिए कि अगर आपका इमाम इतनी जल्दी पढ़ता है तो उसको टोकें और अगर वो फिर भी बाज नहीं आता है तो फिर उसके पीछे नमाज ना पढ़ें, नहीं तो आप भी गुनहगार होंगे। तो इसलिए उस शख्स के पीछे नमाज ना पढ़ें, बल्कि ऐसी जगह जा करके नमाज में शिरकत करें कि जहाँ इत्मीनान से नमाज पढ़ाई जा रही हो। तो आपके मसले का हल यही है, नहीं समझ में आ रहा, इमाम साहब को समझाएं, वो नहीं समझते हैं तो दूसरी जगह आप अपनी नमाज पढ़ लें, और अगर दूसरी जगह इंतज़ाम नहीं है तो अपनी अलहमतला से पढ़ लें। हाँ, अल्लाह आपकी एज में बरकत दे। ज़हीन मीर करें, जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब्दुल अहद कह रहे हैं क्या माँ बाप की नाफरमानी कर सकते हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये किसी आलिम से मिलकर के पूछ लीजिएगा। यहाँ लाइव सवाल जवाब में इस तरह के सवालात के जवाबात मुनासिब नहीं हैं। अपने इलाके के, अपने मस्जिद के इमाम साहब से, आलिम साहब से मिलकर के उनसे मसला पूछ लीजिएगा, आपका जो भी मसला है, ठीक है। ज़हीन मीर कह रहे हैं मुफ्ती साहब, हमारा हाफिज़ बहुत आहिस्ता पढ़ता है, नींद बहुत आती है, क्या करें? फ़र्ज़ नमाज की तरह तरावी पढ़ना कैसा है? जी, अभी मैंने हाल ही में मुफ्ती ज़रफ़ अली ख़ान साहब की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने कहा है कि तरावी में थोड़ा जल्दी पढ़ना चाहिए। नमाज़ों की तरह पूरी क़िराअत से पढ़ना क्या है, मकरूह है, क्योंकि इतनी आराम से पढ़ेंगे तो लोगों को नींद आने लगेगी, लोगों पे मुशक्क़त और बोझ बन जाएगा। तो इसलिए हल्की तेज़ी होनी चाहिए। तो आप इमाम साहब से रिक्वेस्ट करें, उनसे दरख्वास्त करें कि भाई अपनी आवाज़ में थोड़ी सी तेज़ी लेकर के आ जाएँ, थोड़ी सी, ताकि तरावी जल्दी मुकम्मल हो जाए और आपको नींद ना आए। लेकिन अगर वो जल्दी नहीं पढ़ते हैं, इतने ही इत्मीनान से पढ़ते हैं, तो फिर आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ें। आहिस्ता पढ़ने में मुज़ायक़ा नहीं है, आहिस्ता जितना पढ़ा जाए ठीक है, उसकी गुंजाइश है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, SKR क्या कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह वासनुल जज़ा, अल्लाह आपको मकबूल आम करें, आपकी काविशों को दोनों जहान में मकबूलियत आम करें। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सब हज़रात को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जी, ग़ुलाम मोहम्मद कह रहे हैं अगर किसी ने बीवी से झगड़ा कर रहा हो, बीवी से कहा मैं तुमको, क्या कह रहे हैं, क्या है, मैं तुमको झाड़ दूँ, क्या कह रहा है, झाड़ दूंगा कह रहे हो कि छोड़ दूंगा कह रहे हो भाई? बीवी ने कहा छोड़ दो, मैं कहा छोड़ दिया, क्या ऐसे तलाक हो गई? हालांकि नीयत डराने की थी, तलाक की नहीं थी। देखिए, तलाक में कुछ अल्फाज वो हैं कि जिनमें नीयत की ज़रूरत होती है और वो किनाई अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी कहे मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो अगर इससे मुराद तलाक थी तो तलाक हो जाएगी, और तलाक की नीयत नहीं थी तो तलाक नहीं होगी। ऐसे ही अपने घर चली जाओ, तो इसमें भी देखा जाएगा तलाक की नीयत थी कि नहीं, तलाक की नीयत थी तो तलाक हो जाएगी, तलाक की नीयत नहीं थी तो तलाक नहीं होगी। तो इसलिए जो अल्फाज बोला है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, तो इसमें शौहर की नीयत क्या थी वो देखा जाएगा। मैं तुमको छोड़ दूंगा, ज़ाहिर है किसी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो छोड़ने का मतलब यही होता है कि मैं तुमको तलाक दे दूंगा, क्योंकि उसने उसको कैद तो नहीं कर रखा, कैद तो नहीं कर रखा ना कहीं कमरे में कि भाई मैं तुमको छोड़ दूंगा बोलेगा। तो जब बीवी आज़ाद है, सामने है, अपने इख्तियार में तमाम चीज़ें हैं, फिर भी शौहर कहता है छोड़ दूंगा, तो मतलब यही है कि वो तलाक देने का इरादा करता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि उसमें देखा जाएगा कि इसका इशारा किस तरफ है। लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं और छोड़ने वाली बातें ही चल रही हैं, फिर बंदे ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो अब जाहिर सी बात है कि छोड़ने की नीयत से ही कहा है। तो देखा जाएगा कि अगर उसकी नीयत थी छोड़ने की, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा और मैंने तुमको छोड़ दिया, तो अगर इससे तलाक की नीयत थी तब तो तलाक हो जाएगी, तलाक की नीयत नहीं थी तो फिर तलाक नहीं होगी। लेकिन यार, इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अल्लाह आप लोगों को अक्ल सलीम दे, बल्कि तमाम उम्मत को अक्ल सलीम दे। पता नहीं क्यों ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं गुस्से में भी। भाई दूसरे अल्फाज इस्तेमाल कर लिया करें, ऐसे अल्फाज न इस्तेमाल करा करें कि जिससे आपकी आखिरत ख़राब हो जाए या आप परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाए। तो इसलिए तलाक वगैरह में, गुस्से वगैरह में इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, कितना तेज़ पढ़ना चाहिए? ज़हीन मीर करें कितना तेज़ पढ़ना चाहिए, कितना आहिस्ता? भाई देखिए, ना तेज़ी की कोई हद है, बस ये है कि इतनी तेज़ ना पढ़े कि जिससे अल्फाज हज़म हो जाएं, अल्फाज ही समझ में ना आए, इतनी तेज़ नहीं पढ़ना चाहिए। और आहिस्ता का मतलब ये है इतनी आहिस्ता भी ना पढ़े कि जैसे नमाज पढ़ा रहा हो।
बल्कि इनके बीच का हिस्सा पढ़ना चाहिए। हमारा जो पढ़ने का तरीक़ा है वो इस तरीके से है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना स्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये हमारे पढ़ने का लहजा और तरीका है जो हम तरावी में पढ़ते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, चलिए, और किसी का कोई सवाल है क्या? हाँ, अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। जी चलिए, वक्त काफ़ी हो गया है और क्या कह रहे हैं। अच्छा, अनीस काशिफ़ी ऑफ़िशियल का सवाल है, हिफ्ज़ के हाफ़िज़े के कवी के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। जी, इसके लिए वजीफ़ा है, रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये वजीफ़ा है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। तो ये दुआ पढ़ लें आप भी इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद 11 मरतबा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। ये मुजर्रबात में से है, जिनको भी बताया उनको फ़ायदा हुआ, तो आप भी इस दुआ का एहतिमाम करें इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि अल्लाह इस दुआ की बरकत से आपके भी क़ुव्वत हाफ़िज़ा में इजाफ़ा फ़रमाएगा। अच्छा, आप आहिस्ता पढ़ते हो मुफ्ती साहब? अच्छा, ये आहिस्ता है, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने अपना तर्ज़ बताया है आपको, ठीक है। फ़ैन ऑफ मुफ्ती महमूदर के माशाअल्लाह आपकी क़िराअत बहुत अच्छी है हज़रत जी। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे। फ़ैसल ख़ान कह रहे हैं तरावी पढ़ते वक्त रुकू और सजदे में फ़ास्ट जाना ठीक है या नहीं, और सलाम फेरने से पहले दरूद पढ़ना क्या करें? दरूद पढ़ने क्या करें? क्या दरूद पढ़ने नहीं मिलता, क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? देखिए, इमाम साहब को भी रुकू और सजदे में कम से कम इतनी देर रहना चाहिए कि एक मरतबा तस्बीह पढ़ी जा सके। कम से कम एक मरतबा जो सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल आला है, तो ये कम से कम एक मरतबा पढ़ी जा सके। तो कम से कम इतनी देर इमाम साहब को भी रुकू और सजदे में जाना चाहिए। बेहतर है कि 3 मरतबा कहने के बक़दर रुकू सजदा करे। तरावी के अंदर भी रह गए पीछे मुक़्तदी वाले हज़रात, अगर उनको 3 बार कहने का मौका ना मिले तो चूँकि इमाम के पीछे है तो इसलिए उनकी नमाज़ हो जाएगी। यही मसला है दुरूद शरीफ वगैरह का। तो इमाम साहब ने अगर अपना अत्तहियात मुकम्मल कर लिया है तो वो सलाम फेर सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, बिना दुरूद शरीफ पढ़े सिर्फ अत्तहियात पढ़ करके भी सलाम फेरा जा सकता है। मुक़्तदी जो पीछे हैं उनका दुरूद शरीफ, दुरूद वगैरह, अत्तहियात वगैरह हुआ हो या नहीं, उनकी नमाज़ बहरहाल हो जाएगी। तो मुक़्तदी का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है, इमाम का हो गया है तो नमाज हो जाएगी। आगे चलिए, आरिफ डोंगरे ये कह रहे हैं कि गैरों के आखिरी रसूमात में शामिल क्या कह रहे हैं वो अच्छा शामिल व शिरकत करना कैसा है शरन, इसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? जी, उनकी जो मजहबी रसूमात हैं, जैसे उनको लेकर के जाते हैं, वहाँ जा कर के उनको जलाते हैं, या और दूसरी चीज़ें जो उनके रस्म व रिवाज से खाना वगैरह उनका होता है, तो शरअन उसकी इजाज़त नहीं है। मुसलमानों के लिए उनकी मजहबी रसूमात में मरने वाली जो भी हैं या दूसरी हैं, उनमें शिरकत की इजाज़त नहीं है। हाँ, ये है कि इंसानियत की बुनियाद पर बंदे का इंतकाल हो गया, उसे जला दिया गया या दफना दिया गया, तो बाद में उनके घर वालों से जाकर के ताज़ियत कर सकते हैं। भाई मेरा दोस्त था या मुझे उसके मरने का गम है, बहुत अच्छा बंदा था, तो बाद में घर पे जाके ताज़ियत कर सकते हैं, लेकिन उसके रसूमात में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अगर क्या कह रहे हैं, अगर इमाम कोई आयत छोड़ दें और मुक़्तदी इत्तिला करें, लेकिन इमाम कह रहे हों कि मेरे हिसाब से मैंने वो आयत अदा कर दी, तो क्या करें? बेहतर है कि एहतियातन इमाम साहब को उस आयत का अदा कर लेना चाहिए ताकि शक व शुबा दूर हो जाए। तो अगर पढ़ी होगी तो डबल पढ़ी जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दी थी तो उसका इयादा हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि उसका जो है इयादा कर लिया जाए। लेकिन अगर इमाम साहब को यकीन है कि मैंने पढ़ी है और वो इयादा ना करें तो नमाज़ हो जाएगी। यकीन वाली सूरत में बेहतर वही है कि इयादा कर लिया जाए। हाफिज़ बग़ैर सामे के तरावी पढ़ाता है, उनकी गलती नहीं होती है, वो फ़रिश्ता होता है क्या? जी, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होता, तो वो हुफ़ाज़ अपने बराबर में कुरान रखते हैं, तो जब भी उनकी गलती होती है तो वो अपना रुकू करते हैं, रकात मुकम्मल करते हैं, सलाम फेर करके देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ सब की आती हैं, बस उसको याद करने का, समझने का, या गलती को रिपीट करने का, उसकी इसलाह करने का तरीका अलग अलग है। तो इसलिए जिनके यहाँ सामे नहीं है वो बाद में अपनी गलतियों को देख करके इसलाह कर लेते हैं अगर उनकी गलती आती है।
SKR कह रहे हैं माशाल्लाह कारी साहब ने कुरान मजीद उम्दा पढ़ा। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ज़हीन मीर और क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब इमाम रोका बहुत तेज़ करता है, मौका बिल्कुल नहीं मिलता। भाई सबसे पहले तो आप अपनी इस्लाह कर लें, अपने अल्फाज की इस्लाह करें। इतना गड़बड़ आप लिखते हैं कि मुझे समझना मुश्किल हो जाता है कि आपने क्या लिखा है, तो उसको अपने एतबार से समझ के जवाब देना पड़ता है। देखिए इमाम साहब अगर जल्दी रुकू कर रहे हैं और उनका रुकू हो गया है तो कोई मसला नहीं है, बस आपको उनकी इत्तिबा करना है। अभी 2 बार मैं मसला बता चुका हूँ, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 3 बार पढ़ें, 5 बार तस्बीह पढ़ें, बल्कि इमाम साहब का हो गया तो आपका भी अदा हो गया। अब बस आप उनका साथ देते जाएँ, आपकी नमाज़ भी उनके पीछे हो जाएगी। नदीम गुल कह रहे हैं ज़हीन साहब क्या तुमसे चुप नहीं रहा जाता? जी सबसे ज़्यादा सवालात इन्हीं के हैं, और सवालात भी ऐसे लिखते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि इन्होंने लिखा क्या है। अच्छा मुफ्ती साहब IPL मैच देखना कैसा है? भाई मैंने वीडियो अपलोड की है, IPL के जो नुकसानात हैं, जो ख़राबियाँ हैं, उसके ऊपर आप वो देख लीजिए। देखना जायज़ नहीं है, इतनी सारी ख़राबियाँ हैं उसके अंदर, तो बहुत सारे मफासिद है उसके अंदर। वक्त का ज़िया होता है, टाइम का ज़िया होता है, जुआ सट्टा उसके ऊपर लगाया जाता है। टीवी में देख रहे हैं तो उल्टे सीधे एड्स आते हैं, और उसकी वजह से माँ बाप के और दूसरे बंदे के ऊपर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनमें आदमी कमी कोताही करता है, सुस्ती करता है। तो इसलिए बहुत सारी ख़राबियाँ हैं जिनकी वजह से देखना जायज़ नहीं है। अच्छा अनीस काशिफ़ी क्या कह रहे हैं, पारा याद करने का सही तरीका क्या है? मैं कुरान सुना रहा हूँ और दुआ भी करना मुफ्ती साहब। देखिए मेरा कुरान याद करने का तरीका ये है कि मैं फ़जर के बाद पूरा पारा एक बार कहता हूँ, ज़हर से पहले एक बार, ज़हर के बाद एक बार, और असर के बाद किसी को सुना देता हूँ, मगरिब के बाद एक बार मैं पारा कहता हूँ, और फिर तरावी से पहले एक बार क्या कहते हैं ना सरसरी नज़र से पारे को देखता हूँ। तो तकरीबन 5 से 6 मरतबा पारे को याद करता हूँ मैं, और फिर उसके बाद में पारा सुनाता हूँ। तो अगर आपको पूरा पारा एक साथ पढ़ना मुश्किल हो रहा हो तो आप ऐसा करें, पाव पारा पहले अच्छे से याद कर लें, जब वो याद हो जाए किसी को सुना दें। फिर अगला पाव पारा याद करें, जब वो आधा पारा मुकम्मल हो जाए तो किसी को सुना दें। फिर पाव पारा, तो पाव पाव पारा आप करके याद करें। अगर आपको एक पारा एक साथ याद करना मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके आप याद करिए, ठीक है। अच्छा अपनी असली खे करे आपको मेरे अल्फाज अपने, अच्छा क्या कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या है, मैयत क्या कह रहे हैं, मैयत का दीदार कर सकते हैं गैर मुस्लिम का पहले दिन? जी भाई गैर मुस्लिम को देखने जाना है तो देख के तो आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो मजहबी रसूमात है उसमें शिरकत से मना किया है, तो मजहबी शिरकत से मना किया गया है। अच्छा फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर क्या कह रहे हैं, मिस्टर ज़हीन के पास सवालों की दुकान है माशाल्लाह। हाँ ये तो बात है भाई, सवालों की दुकानात हैं इनके पास बहुत सारी। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। जी जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आप चले जाएं भाई, पहले नमाज़ अदा करें, ठीक है, आप नमाज़ पढ़ लें और नमाज़ में दुआ करें अल्लाह ताला से, ठीक है। गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं अगर कोई आदमी क्या कह रहे हैं रुकू में शामिल होता है तो क्या वो शुमार किया जाएगा? जी हाँ, हदीस में फरमाया गया मन अदरकर रुकू फ़क़द अदरकर रकता, कि जिसको रुकू मिल गया तो उसको रकात मिल गई। तो अगर किसी को इमाम साहब के साथ रुकू मिल गया, रुकू में शामिल हो गया, तो समझिए उसको वो रकात मुकम्मल हो गई। और अगर रुकू छूट गया, इमाम साहब रुकू से खड़े हो चुके थे, अब कोई आकर के इक़्तिदा करता है, नमाज में शामिल होता है, तो वो नमाज उसकी छूट गई। उस नमाज का बाद में उस नमाज को बाद में मुकम्मल करेगा, खड़े होकर के अपनी नमाज को पूरी पढ़ेगा। चलिए वक्त हो गया है, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते आप लोगों से बातचीत होगी। क्या कह रहे हैं, तिलावत करना बेहतर है क्या हिफ्ज़ करना? क्या कह रहे हैं, गैर हाफिज़ रमज़ान में तिलावत करना बेहतर है या हिफ्ज़ करना? देखिए दोनों का सवाब अपनी अपनी जगह है, बल्कि ऐसा कर लें कि रमज़ान में 1 घंटा आधा घंटा हिफ्ज़ के लिए रख लें कि आधा 1 घंटा मुझे हिफ्ज़ करना है और बकिया जो मेरा वक्त है वो मुझे देख करके कुरान मुकम्मल करना है, तो दोनों काम हो जाएंगे आपके, हिफ्ज़ भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये तरीक़ा बेहतर है। जी मुफ्ती साहब ख़ास तौर से दुआ करना। जी इंशाअल्लाह ज़रूर सबके हक़ में दुआ करेंगे। सादिक खान शेख कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हैं? जी मेरा ताल्लुक़ है जोगेश्वरी से, मुंबई जोगेश्वरी में हूँ। वैसे ताल्लुक़ तो सहारनपुर से है लेकिन रहता जोगेश्वरी में हूँ। आज कल जाहिल लोग अजान पढ़ते गुमराही फैलती है। अच्छा ठीक है, चलिए आज के सवाल जवाब का प्रोग्राम यही मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले इतवार को। तो आप लोगों के जहन में जो भी सवालात हों इंशाअल्लाह वो आप अगले हफ्ते क्लियर कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जो मसाइल हमने सीखे हैं समझे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।